अगर आपने अभी तक सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ। चेस्टर बेनिंगटन की प्रॉपर्टी का आज नेट वर्थ है $30 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 193 करोड़ and 38 लाख रुपीस के बराबर है। अगर पैसा ही जिंदगी में सब कुछ होता तो क्या कभी भी चेस्टर सुसाइड करने जैसा दर्दनाक डिसीजन लेते? नहीं। चेस्टर बेनिंगटन के ट्विटर अकाउंट पे फॉलोअर्स है 8,48,000। अगर फेम ही लाइफ का ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन होता तो क्या कभी भी चेस्टर सुसाइड को अपनी ज़िंदगी का आखिरी नतीजा चुन लेते? कभी नहीं। लिंकिन पार्क पूरे दुनिया में एक बहुत ही फेमस बैंड माना जाता है जिसके लीड वोकलिस्ट थे चेस्टर बेनिंगटन। इन द ईयर 2000 में लिंकिन पार्क ने अपना पहला एल्बम हाइब्रिड थ्योरी रिलीज़ किया था, जिस एल्बम की 70 मिलियन कॉपीज़ पूरे दुनिया भर में सेल हुआ था और इस वजह से 2005 में RIAA ने इस एल्बम को डायमंड सर्टिफाइड भी किया, जो कि किसी भी म्यूजिशियन के लिए अपने म्यूज़िक करियर में ड्रीम माना जाता है। तो अगर करियर ही सब कुछ होता तो क्या कभी भी चेस्टर बेनिंगटन सुसाइड करते? आंसर फिर से वही, कभी नहीं। 5 चीज़ें जो नेचुरली हमारे लाइफ में हर वक्त टॉप प्रायोरिटी में होता है। नंबर 1 करियर, नंबर 2 रिलेशनशिप, नंबर 3 मनी, नंबर 4 फेम एंड नंबर 5 हेल्थ। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में इन 5 चीज़ों में से ही कोई ना कोई एक चीज़ घूम फिर के हमारे लाइफ की टॉप प्रायोरिटी में आ जाता है। मतलब हमारे लाइफ का मेन एम, या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा, हमारे लाइफ का मेन प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन हाल ही में चेस्टर बेनिंगटन का सुसाइड करने की इंसिडेंट हम सबको फिर से एक बार ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि तो फिर लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसे हमें हर वक्त टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं डोमिनो इफेक्ट नाम की एक थ्योरी है जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहूँगा। हम अगर छोटे से बड़ा ऐसे करके डोमिनोज को एक के बाद एक सजाते रहे, जहाँ पे नेक्स्ट डोमिनो उसके ठीक अगले वाले डोमिनो से लगभग 1.5 गुना बड़ा है, तो वहाँ पे अगर सबसे पहला वाला डोमिनो सिर्फ 5 मिलीमीटर लंबा और 1.5 मिलीमीटर चौड़ा हो, जो कि देखा जाए तो एक टिक टैक से भी छोटा है, तो इस सीरीज़ में 29th नंबर पे जो डोमिनो होगा वो लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर होगा। अब सिर्फ इस सबसे पहले वाला टिक टैक साइज की डोमिनो को सेकेंड वाला डोमिनो के ऊपर गिरा के एक चेन रिएक्शन शुरू करने के जरिए हम इस 29th नंबर डोमिनो, जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है, उसको भी नॉकडाउन कर सकते हैं। हमारे लाइफ में बिहेवियर्स भी इस सेम डोमिनो इफेक्ट की तरह ही चेन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और वो अच्छे और बुरे दोनों केसेस में ही। एक सिंपल सिगरेट पीने से नशे की दुनिया में एंट्री होता है और उसके बाद डोमिनो इफेक्ट की तरह ही चेन रिएक्शन फॉलो करके धीरे धीरे ड्रग्स में आके ख़त्म होता है। दूसरी तरफ रोज़ सिंपल 10 पुशअप से एक्सरसाइज की दुनिया में एंट्री होता है और उसके बाद डोमिनो इफेक्ट की तरह ही 6 पैक एप्स में आके वो ख़त्म होता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सही तरह से फर्स्ट डोमिनो को चूज़ करना, क्योंकि अगर एक बार गलत दिशा में चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो उसे रोक के वापस से पीछे की तरफ ले आना उतना ही मुश्किल बन जाता है जितना आसान था उसे सामने की तरफ ले जाना। इसलिए हमें ऐसा कोई एक सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा जिसे हर वक्त फर्स्ट डोमिनो बना के चलने से हमें ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का, या ये कहना सही होगा बहुत कम प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। मतलब वन सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन ये है वो चीज़ क्या होना चाहिए? करियर, रिलेशनशिप, मनी, फेम या फिर हेल्थ? एक इंसान तभी सुसाइड करने का डिसीजन लेता है जब वो पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि वो ऐसा किसी बहुत ही दर्दनाक प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसका और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और ये प्रॉब्लम उनको हर वक्त मौत से भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। हालांकि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये यूनिवर्स इतना ही बड़ा है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। सिर्फ गलत कुछ थॉट्स इतना डीपली ट्रस्ट कर लेने की वजह से इंसान सुसाइड करने जैसा भयानक गलत डिसीजन ले लेता है। चेस्टर बेनिंगटन के सुसाइड करने के पीछे जो मेन 2 रीज़न सब मान रहे हैं वो दोनों हैं। नंबर 1 चाइल्डहुड अब्यूजमेंट। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब से लेकर 13 साल की उम्र तक उनको दूसरे एक सीनियर मेल के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज़ होना पड़ा था। इसके अलावा भी बहुत स्किनी और डिफरेंट दिखने की वजह से उनको अपने स्कूल में भी हर रोज़ बहुत सारे अब्यूजमेंट का शिकार होना पड़ता था। नंबर 2 उनका सबसे क्लोज फ्रेंड क्रिस कॉर्नेल का 2 महीने पहले सुसाइड करने का हादसा वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चेस्टर ने जिस दिन सुसाइड किया था, मतलब 20 जुलाई, उस दिन क्रिस कॉर्नेल का 53rd बर्थडे था। चेस्टर बेनिंगटन ड्रग एडिक्शन से भी सफ़र कर रहे थे
उनके पेरेंट्स के डिवोर्स होने के बाद से ही उन्होंने फर्स्ट ड्रग्स लेना शुरू किया था। बाद में 17 साल की उम्र में जब उन्होंने फिर से अपने माँ के साथ रहना शुरू किया तब वो एक बार ड्रग एडिक्शन से बाहर आने में कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद भी 2011 में वो फिर से ड्रग एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। उनकी वाइफ के कहने के मुताबिक अपने बेस्ट फ्रेंड की सुसाइड करने की हादसे के बाद से ही वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगे थे। मतलब यहाँ तक चेस्टर के सुसाइड करने के पीछे मेन दो जो फैक्टर्स दिख रहे वो है रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ, जहाँ पे फिर से मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और फाइनली ये दोनों चीज़ें जिस चीज़ के साथ मिल रहे वो चीज़ है पीस ऑफ माइंड, मतलब मन की शांति। यही है वो फर्स्ट डोमिनो जो हर वक्त हमारे लाइफ में टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। मान लो आप करियर की तरफ से बहुत सक्सेसफुल हो, आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है, मतलब पॉलिटिक्स और करप्शन में भरा पड़ा है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी पीस ऑफ माइंड को। कभी कभी आपका मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर किसी अनजान जगह पे भाग जाने की। तो क्या इस सिचुएशन में आप कभी भी एक खुशी से भरी हुई ज़िंदगी जी पाओगे? ऑफिस के स्ट्रेस का इफेक्ट आके पड़ेगा रिलेशनशिप में, और इन सब चीज़ों की वजह से आपका हेल्थ भी दिन ब दिन और बिगड़ता रहेगा। दूसरी तरफ सोचिए, आपकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली है जहाँ पे सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन इस फैमिली का इनकम सोर्स सिर्फ आप हो। लेकिन आपके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर्स के बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है उतना पैसा भी आपके पास नहीं है। तो फिर क्या इस सिचुएशन में आप कभी भी एक खुशी से भरी हुई ज़िंदगी जी पाओगे? नहीं ना। इसलिए अपनी अपनी जगह पर सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ ही ज़रूरी है, लेकिन हाँ, सबका एक सेंटर पॉइंट है, और वो सेंटर पॉइंट है पीस ऑफ माइंड, जो अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें भी धीरे धीरे से सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटर पॉइंट बिगड़ गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सबकी लाइफ में सबसे पहला और मेन प्रायोरिटी होना चाहिए अपने पीस ऑफ माइंड को सही रखना। इसके लिए जो जो एक्शन लेना चाहिए उसके मुताबिक ही लाइफ में आगे बढ़ते रहना। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट है, देयर इज़ नो ग्रेटर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड दैन द पीस ऑफ माइंड। मुझे उम्मीद है कि चेस्टर बेनिंगटन के एग्जाम्पल के ज़रिए ऐसा क्यों है वो मैं आपको कुछ हद तक समझा पाया। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।